नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले बात करेंगे ट्वीट की। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और उस पर फिर सियासी घमासान छिड़ गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कोरोना को लेकर एक ट्वीट किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार होती, अगर वाली स्थिति है, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हम टेस्ट, उपचार, राहत, मदद और तकनीकी में दुनिया में सबसे आगे होते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। ट्वीट कर उन्होंने तंज कसा है, अगर कोरोना वायरस संकट काल में कांग्रेस की सरकार होती तो मास्क घोटाला, कोरोना टेस्ट घोटाला, जवाहर सैनिटाइजर घोटाला, राजीव वायरस रिसर्च घोटाला होता। ये संबित पात्रा ने ट्वीट किया है। तो एक ट्वीट को लेकर लगातार सियासी घमासान मचा है और ट्वीट दरअसल इफ बट ऑल दैट इस पर आधारित है। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, इन सब के ऊपर ये ट्वीट है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और उसके बाद संबित पात्रा ने इसका जवाब दिया है। ये एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत, दिल्ली पुलिस में भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, उन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस भी संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएगी। लगातार पीसी शर्मा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, रामेश्वर शर्मा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। रामेश्वर शर्मा साहब, केस दर्ज करवाया गया है, एक केस दर्ज हो गया, दूसरा करवाया जाएगा और आपका रिएक्शन वो भी तब जबकि एक घोटाले का जिक्र किया है संबित पात्रा साहब ने, नेहरू सैनिटाइजर घोटाला। देखिए, इसको अभी कानूनी अवली जामा में हम नहीं कह सकते, लेकिन उनने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं वो कांग्रेस के अतीत के चरित्र को ध्यान में रखते हुए व्यक्त की हैं जी। अब कानून किस दिशा में जाएगा, एफआईआर उन पर हुई है नहीं हुई, ये बात मैं नहीं मान सकता हूँ, ये बात मैं नहीं मान सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, पीसी शर्मा साहब को भी सुन लेते हैं जी। पीसी शर्मा साहब प्लीज। घोटाला भी जोड़ लो। अरे बहुत घोटाले हुए हैं, ये सब भी जोड़ लो। कौन कौन से? ई टेंडरिंग घोटाला। अरे तो आप तो 15 महीने पहले क्या किया आपने जी सरकार में आए? ठीक है, पीसी शर्मा साहब, पीसी शर्मा साहब, ये तो थे यार। ई टेंडर घोटाले में लगातार कार्रवाई के बाद भी कोई ठोस कि जब आओगे यह मौत, कभी किसानों की मौत, कभी मजदूरों की मौत, कभी आम आदमी की मौत, ये क्या है? क्या हो रहा है? कांग्रेस का तमाशा है। अरे कांग्रेस में क्या समझ है? तुम्हारी सरकार, ये सरकार आपकी और तमाशा कांग्रेस का। रामेश्वर जी, अरे हमारी सरकार के 15 महीने में एक घोटाला हो तो बता दें। 15 महीने के अंदर। चलिए कोरोना संकट काल है, ये आप लोग प्लीज अपनी ऊर्जा बचाए रखें। पीसी शर्मा साहब, रामेश्वर शर्मा साहब, ऊर्जा आप बचाए रखें प्लीज प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शोर में बहुत सारे सवाल थे जो उठाए भी गए और दबा भी दिए गए। तो ये एक बड़ा अपडेट इस मामले में हम आपको बता दें, संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है और यूथ कांग्रेस, दिल्ली में यूथ कांग्रेस की तरफ से ये शिकायत दर्ज करवाई गई है और अब मध्य प्रदेश कांग्रेस भी केस दर्ज करवाएगी अगर ऐसा होता तो। वैसे जब भी ये सवाल आता है, जैसे संबित पात्रा साहब ने बात कही कि अगर ऐसा होता तो कुछ लोग जवाब दे देते हैं। सोशल मीडिया पर ये दिलचस्प बात आपको मिलेगी। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी जवाब दे देते हैं कि अगर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो के बाद की स्थितियां अपार हैं, जनता जनार्दन है। तो पूरा मामला एक ट्वीट से शुरू हुआ और उसके बाद अब यह मामला पुलिस एफआईआर तक पहुंचा है। भोपाल से बड़ी खबर और अच्छी खबर, कोरोना के क्रिटिकल केस से जुड़ी देश में पहली सर्जरी की गई। एम्स भोपाल के हिस्से ये कामयाबी आई है। कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की सर्जरी हुई है। आंत में जो खून पहुंचाने वाली नली होती है, मोटा मोटी समझिए आप इसे, आंत में खून पहुंचाने वाली नली में ब्लॉकेज था, इस ब्लॉकेज को हटाया गया। एम्स के डॉक्टर्स ने कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की जान बचाई है। बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई गई है। एक सर्जरी
एक मेजर सर्जरी इनकी की गई। ब्लड सप्लाई करने वाली नली में ब्लॉकेज था, जिसे ऑपरेशन के जरिए, सर्जरी के जरिए हटाया गया और कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला होने के बावजूद यह सफल ऑपरेशन हुआ। और सरमन सिंह साहब, आप एम्स डायरेक्टर भोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, सबसे पहले तो बधाइयां आपको, इतने कठिन दौर में भी आपने ये सर्जरी की। कितना क्रिटिकल ये था और कैसे इसको अंजाम दिया गया? सर देखिए, ऐसा है कि ये जो महिला थी 60 से भी ऊपर की उम्र है इनकी, और ये कोरोना की मरीज थी, डायबिटीज भी थी इनको और बहुत सारी कोमॉर्बिडिटी भी थी। और उसके साथ ही कोरोना की कॉम्प्लिकेशन शायद मोस्ट लाइकली हम रिपोर्ट कर रहे हैं, इसको जनरल रिव्यू कर रहे हैं जी। तो उसमें एक जो हमारी आर्टरी सप्लाई करती है हाथों को, जी जी, जो सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी कहते हैं उसको जी, वो उसमें थ्रोम्बस मींस क्लॉट जम गया। तो उसमें ब्लड सप्लाई हाथों की बंद हो गई और आंतें नेक्रोज हो गई, मींस वो डेड हो गई जी। तो महिला को फिर कंप्लेंट हुई पेट में दर्द की। सांस लेने में उनको पहले से तकलीफ थी और वो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे थी, लेकिन निमोनिया हो चुका था उनको। बट उनको पेट में दर्द जब उन्होंने कंप्लेंट किया तो फिर पहले तो हमारे सर्जन्स ने मैनेज किया उसी तरह से कंजर्वेटिवली जी, लेकिन लगा के दर्द बहुत बढ़ गया उनको, शी वाज नॉट एबल टू टॉलरेट। तो उसके बाद जब सीटी किया गया तो सीटी में पता चला कि ये नेक्रोसिस हो चुकी है। हाँ। और उसके बाद फिर कोई चारा नहीं था हमारे पास, तो हमारी टीम यंग लोगों की, हमारे सर्जन्स की टीम और एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि नथिंग डूइंग, वी विल डू द सर्जरी। तो वो जो नेक्रोज पार्ट होता है उसको, बिकॉज अदरवाइज टॉक्सिन्स बन जाते हैं उसमें, जो डेड कोई भी पार्ट पड़ा रहा है बॉडी में, तो उनकी उससे तो मृत्यु बिल्कुल 100% तय थी। जी जी। तो रात को फिर डिसाइड किया, जिसमें के लीड किया डॉक्टर अजीत मौर्य हैं सर्जन, और डॉक्टर सुनैना तेजपाल हैं हमारी एनेस्थीसिया की जो टीम लीड जिन्होंने की। तो एनेस्थीसिया एंड सर्जन्स ने मिलकर डिसाइड किया कि ये सर्जरी अभी फिलहाल पेशेंट की स्थिति कैसी है? और अभी वो हैं वेंटिलेटर पे हैं। कंडीशन तो उनकी क्रिटिकल है, बट उनकी जो हाथ का जो पार्ट था, जो नेक्रोसिस हो गई थी, वो निकाल दिया है। दुनिया में ये सेकंड केस है। एक फ्रांस में इस तरह का केस ऑपरेट हुआ है, कोरोना का केस, और दुनिया में अभी तक और कोई रिपोर्ट नहीं है इस तरह की। इंडिया में तो नेचुरली पहला ही केस है इस तरह का जो सर्जरी की गई इसकी। जी, ये जो प्रॉब्लम थी, ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम थी, मोटी भाषा में मैं कह रहा हूं, आपके टर्म्स तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। ये जो ब्लॉकेज आपने निकाला, लेकिन ये कोरोना से रिलेटेड नहीं है, बट कोरोना कोविड-19 कोविड की ही कॉम्प्लिकेशन लग रही है हमको। ये कोविड की ही कॉम्प्लिकेशन है। उसी से कोविड क्या करता है, आजकल ये देखा गया है कि जो रक्त की धमनियां होती हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं, उनको, उनमें खून को जमा देता है जी। तो व्हाट इज कॉल्ड, वो इंग्लिश में उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो वो जो इसमें जो आर्टरी जो सप्लाई करती है खून आंतों को, वो बंद हो गई, तो आंतें नेक्रोज हो गई, मीन्स वो डेड हो गई थी, उनको निकालना ही था, वो डेड हो गई। जैसे काली हो जाता है ना, अंग कोई हमारा काला हो जाता है, इस लिहाज से डॉक्टर साहब ये तो रिसर्च के लिए भी बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, सिम्टम्स रिसर्च के लिहाज से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये कोरोना का जो कॉम्प्लिकेशन ये निकल के आई है नई, और वो अभी तक लिटरेचर में, जैसा हमने कहा कि एक फ्रांस में इस तरह का रिपोर्ट हुआ था, दिस इज द सेकंड केस। तो इसको हमारे जो टीम रिपोर्ट भी जनरल में वाकई ये, और ये शायद इंटरनेशनली इसे रिमार्क किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर आपको और आपकी टीम को बधाई इस जटिल सर्जरी के लिए, और वो भी इस ड्यूरेशन में। तो सरमन सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, और पूजा उपलब्धियों के खाते में, भोपाल की उपलब्धियों के खाते में न सिर्फ रिकवरी, अगर इसे सही तरीके से इस पॉइंट को रखा गया तो इंटरनेशनल वैल्यूज में या इंटरनेशनल रिसर्च में भी भोपाल एम्स रजिस्टर्ड हो जाएगा। यह वाकई खुशी की बात है।
बिल्कुल ललित, भोपाल एम्स को लगातार ये दूसरी बार सफलता मिली है। इससे पहले जब एक ट्रायल किया गया था कोविड के पेशेंट्स पर, वो भी सफल ट्रायल रहा था MW दवा का, और अब एक बार और ट्रायल किया गया जिस तरीके से क्रिटिकल केस था। क्रिटिकल इसलिए भी था कि कोरोना की संक्रमित मरीज बताई जा रही हैं और साथ ही उनको पहले से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, डायबिटीज़ थी, हाइपरटेंशन की बीमारी थी। तो इन बीमारियों की वजह से भी कहीं ना कहीं जो संक्रमित मरीज होता है इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है, और पहले से ही महिला बुजुर्ग चल रही है, एबव 60 ईयर्स उनकी एज है। तो कह सकते हैं कि इम्यूनिटी जिसकी वीक है उस पर किसी भी तरह का इस तरीके का अटैक होना, और वैसे ही ये सिम्टम से भी जुड़ रहा है ये मामला, बहुत दिलचस्प और बहुत अच्छी उपलब्धि है। पूजा, वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अच्छी खबर को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक और अच्छी और बड़ी खबर, गुना में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। डिप्टी कलेक्टर है नेहा सोनी, और पीड़ित महिला से जिस तरीके से वो बातचीत कर रही थी बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से, न्यूज़ 18 ने लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। और डिप्टी कलेक्टर नेहा सोनी अब वो ई पास नहीं बनाएंगी। डिप्टी कलेक्टर RB सिंडोस्कर को यह प्रभार दे दिया गया है। नेहा सोनी के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर इसे एक सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। नेहा सोनी, वैसे इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो गैर जिम्मेदाराना बयान देना इनके ट्रैक रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। तो ये खबर हमने प्रमुखता से दिखाई, और उसके बाद अब ई पास नहीं बनाएंगी नेहा सोनी। तो मैडम लेकिन ऑनलाइन अप्लाई किया था, लेकिन वो नहीं हुआ ना, और वो नहीं हो पा रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी है क्या तुम इधर उधर से फोन करवा रही हो? मैडम मैंने किसी से नहीं फोन करवाया। तुम ऑनलाइन अप्लाई करो, मैं तुम्हारा अभी पास दे देती हूँ, लेकिन यहाँ मेरे घर के बाहर नहीं बैठोगी। ऑनलाइन चेक किया मैडम, नहीं हुआ। तो हो जाएगा ना, तुम शांति तो रखोगे, घर के बाहर खड़ी रहोगे। आ जाओ अंदर, आ जाओ, चाय पिला देती हूँ। मैडम ऐसा मैंने कहा क्या? यहाँ क्यों घूम रही हो? तो मैडम लेकिन ऑनलाइन। और अशोकनगर में एक महिला कोरोना संक्रमण की शिकार मिली है, कोरोना संक्रमित है ये, और गर्भवती महिला है। सबसे बड़ी बात ये, जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। प्रशासनिक अमला सिरसी गांव पहुंचा है, पुलिस ने गांव की सीमाओं को सील कर दिया है, और माना यह जा रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या यहां से बढ़ सकती है। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे रायपुर से। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी अभी भी कोमा में है। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उनकी हालत बेहद गंभीर बताई गई है। अगले 48 घंटे अजीत जोगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अस्पताल के डायरेक्टर ने न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी। कल ये कोशिश होगी कि वो कोमा से बाहर उन्हें निकाला जाए, उसकी कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री अजीत जोगी देवेंद्र नगर के नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट है, और उनके जो प्रमुख हैं डॉक्टर सुनील खेमका वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अजीत जोगी की हालत कैसी है। सर, कैसी स्थिति है अभी जोगी जी की हालत जैसी कल थी वैसी ही बनी हुई है। अभी डीप कोमा में हैं वो, सेडेटेड भी हैं वो, क्योंकि वेंटिलेटर पे हैं वो। तो 48 आवर्स का अभी उनको रेस्टिंग पीरियड दिया जाएगा। कोशिश किया जाता है कि जो ब्रेन में सूजन है, सेरिब्रल एडिमा है, वो कम हो। कल जो है 1 बजे के बाद फिर हम लोग सेडेशन विड्रॉ करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको वो जागें और कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, आंखें खोलें। कल 6-8 घंटे 10 घंटे बाद फिर पता चलता है। तो कल रात तक स्थिति ये हो पाएगी कि ब्रेन कितना काम कर रहा है, कि कितना हाइपोक्सिक डैमेज हुआ है। कितने डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है? और काफी लोग, पूरी इंटेंसिविस्ट लोगों की टीम लगी हुई है, आईसीयू की, पल्मोनोलॉजिस्ट लगे हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट लोग देख रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं जो संबंधित हैं। एज फैक्टर मायने रखता है सर, और पुराना जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो सब? जी हाँ, जोगी जी हैं तो 74 के, लेकिन उनकी बड़ी विनिंग स्पिरिट रही है हर समय। ऐसे वो कई बार गंभीर स्थिति में गए, लेकिन हर बार वो सफल रहे और ठीक होके गए। अभी जब आप कह रहे थे कि कोमा से बाहर कब निकालेंगे उनको? कल 1 बजे हम लोग कोशिश करेंगे कि वो कोमा के बाहर आए। लगातार लोग मिलने आ रहे हैं। जी। कल ब्रिजमोहन जी आए थे, भूपेश बघेल के पिताजी आए थे, नंदलाल जी, धर्मजीत जी आए थे, रात में गृह मंत्री जी आए थे, ताम्रध्वज जी, मंत्री जी आए थे, कवासी लखमा जी, और लगातार फोन आ ही रहा है। हेल्थ मिनिस्टर साहब के यहाँ से 3-4 बार फोन आ चुका है, अजय चंद्राकर जी का फोन आ चुका है, बहुत सारे लोग लगातार, डांड साहब का फोन आ चुका है, कैसे हैं, कई बार खुशहाल छेम पूछ चुके हैं, बहुत सारे लोगों की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, अजीत जोगी जो है वो अभी भी कोमा में है, और उसके बाद में
लगातार डॉक्टर्स की जो टीम है वो लगी हुई है, निगरानी रख रहे हैं और कल 1 बजे के बाद और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और अभी लेकिन जो डॉक्टर सुनील खेमका है उनका कहना है कि अजीत जोगी जो है उनकी जो स्पिरिट है वो काफी अच्छी है और उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी परिस्थिति है उसको देखते हुए लगातार यहाँ पे डॉक्टर्स जो है वो इलाज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और कल या शायद तकरीबन 6 से 8 घंटे बाद स्थिति थोड़ी बहुत साफ हो पाएगी, जितना हमने आपकी और खेमका साहब की बातचीत को सुना। ममता, बिल्कुल, देखिए 11 बजे जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें साफ तौर पर लिखा हो गया है कि अजीत जोगी जो है वो हाइपोक्सिया उनको हो गया है, मतलब दिमाग जो है वो अभी भी वहां पर स्वेलिंग है, क्योंकि जब उनको कार्डियक अरेस्ट आया था उसके बाद में थोड़ी देर तक जो ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई बंद हो गया था दिमाग तक के, तो उसके चलते दिमाग को नुकसान पहुंचता है और वो स्वेलिंग आ गई, तो वो स्वेलिंग कम नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि मेडिकल बुलेटिन में ये लिखा हुआ है कि जो दिमाग जो है वो बहुत कम जो है वो काम कर रहा है। जो ये जरूर है कि जो हृदय की जो धड़कन है वो नॉर्मल है, लेकिन सांस जो है वो वेंटिलेशन के जरिए दी जा रही है। और ये भी लिखा हुआ है कि स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। 8 डॉक्टरों की टीम लगातार लगी हुई है, जिसमें पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और तमाम जो एमडी मेडिसिन तमाम डॉक्टर हैं और पल पल उन पर निगरानी रखी जा रही है। इस पर यह भी लिखा गया है कि जो मेडिकल बुलेटिन है उसमें कि 48 घंटे तक देखा जा रहा है कि दवाइयों का रिस्पांस किस तरीके से होगा। हालांकि डॉक्टर सुनील खेमका ये भी कह रहे थे कि कल दोपहर को 1 बजे उनको कोमा से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, चूंकि दिमाग में स्वेलिंग है। ऐसे में जब ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो अभी होश में नहीं है,